क्या हुआ? तुझे किसने मारा? हमारे एमएलए सुंदरराज के लोगों ने मुझे मारा है भाई। तुझे मारा? लेकिन क्यों? वहाँ पर एमएलए सुंदरराज का सम्मान हो रहा था भाई। जब मैंने उन लोगों को कहा कि वादे पूरे करने की जगह जश्न मना रहे हो, तो उन्होंने मुझे बहुत मारा भाई, बहुत मारा। वो सिर्फ धर्मा को जानते हैं, इस धर्म अधिकारी को नहीं। मुबारक हो मंत्री जी। थैंक यू। बधाई हो, बधाई हो। हम तो यहाँ इस एमएलए का जन्मदिन मनाने आए थे। अब लगता है इसका मरण दिन देख कर जाएंगे। मुझे भी यही लग रहा है। रोक! ऐसे गुंडों की रक्षा करने के लिए सरकार तुम्हें पगार देती है? नीचे रख गन! गोली बाहर आने से पहले तेरे सर की धज्जियां उड़ा दूंगा। अरे, तुझे इलेक्शन में खड़े होने से पहले क्या कहा था? गोदावरी नदी में बाढ़ के कारण फसलों को जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई करने के लिए कहा था ना? आसपास के गांव में जहां बस और रोड की व्यवस्था नहीं है, वहां बस और रोड की व्यवस्था करवाने के लिए कहा था ना? झोपड़पट्टी वाले लोग जिनको सर छुपाने के लिए जगह नहीं है, सरकार से बात करके उनके लिए घर की व्यवस्था करवाने के लिए कहा था ना? कहा था। ये सारे काम अगर तू नहीं करेगा तो पता है ना मैं क्या करूंगा? सर मत हिला, मुंह से कुछ तो बोल। मुझे ये सब पता है, लेकिन मैं क्या करूं? पता होने के बावजूद भी क्यों नहीं किया? माफ कर दो, पर तुम हो कौन? न्याय और धर्म का साथ देने वाला मैं नरसिंह धर्मा हूँ। न्याय और धर्म के साथ चलने वालों के लिए हूँ, न्याय और धर्म को तोड़ने वालों के लिए मैं धर्मा अधिकारी हूँ। जो मेरे साथ दगा करता है उसके लिए माफी का कोई शब्द नहीं है। आइए सर। नमस्कार ठाकुर साहब। धर्मा भाई को मिलने के लिए मंत्री जी आए हैं। आप लोग बैठिए। ये क्या? ऐसे झोपड़े में रहने वाला 3 साल से इस गांव की राजनीति को चला रहा है। घर को देखकर उसको कम मत समझिएगा। अपॉइंटमेंट के बिना प्रेसिडेंट से मिलने की लेवल रखता हूँ और मैं इससे मिलने आया हूँ। मेरा लेवल कुछ गिरेगा नहीं क्या? लोगों से वोट लेने हैं तो थोड़ा लेवल गिराना पड़ेगा। हाँ, वो देखो आ रहा है। नमस्कार। नमस्कार। बैठिए ना। ऐसे क्यों देख रहे हैं आप? कुछ नहीं, मैंने तो सोचा था आपका बड़ा बंगला होगा, 10-10 बॉडीगार्ड होंगे आपके, लेकिन आप तो इस झोपड़ी में रहते हैं, जमीन पर बैठते हैं। आपकी नजर में ये झोपड़ी हो सकती है, लेकिन मेरे लिए ये एक मंदिर है। हो सकता है, लेकिन इतना सिंपल होना। जानते हो गांधी जी कितना पढ़े हैं? काफी पढ़े लिखे थे। काफी पढ़े लिखे थे। क्या पहनते थे? सिर्फ धोती।
इतने पढ़े लिखे होने के बाद भी सूट बूट पहनने के बजाय सिर्फ धोती क्यों पहनते थे? पता नहीं। पता नहीं। उनकी फोटो लेकर तुम गली गली घूमकर वोट मांगते रहते हो और वो धोती क्यों पहनते थे ये पता नहीं तुम्हें। मैंने कहा था ना, ये बहुत बड़े ज्ञानी पुरुष हैं, इसीलिए सारा गांव इनके साथ है। इनको तो सब कुछ पता है, राजनीति में बहुत माहिर होंगे। इसीलिए तो सर, इनके सपोर्ट के बिना हम इलेक्शन नहीं जीत सकते। हाँ 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 हाँ, अगर आप सपोर्ट करेंगे तो इस गांव से मैं भी खड़ा हो जाऊंगा। ठीक है, मेरी भी कुछ शर्तें हैं। शिवा, जी भैया। पेपर देना उन्हें। इस गांव के लोग कौन कौन सी समस्याओं का सामना कर रहे हैं, लोगों की मांगे क्या है, उसे कैसे पूरा करना है, उसमें सब लिखा है। वैसा ही करेंगे, ये सब गांव वाले के लिए ना, जनता के लिए है, जरूर करेंगे। जरा सोच समझकर वादा कीजिएगा, ये पिछले साल के एमएलए हैं, कहा था गांव के लिए बहुत सारे काम करेंगे। पर किया नहीं क्या? किए तो थे, लेकिन सिर्फ अपने लिए। नेक्स्ट इलेक्शन में भी जरूर खड़ा रहेगा ये। नेक्स्ट इलेक्शन में क्या खड़ा होगा, और खड़ा होगा तो फिर भाषण कैसे देगा? जरा इसकी हालत देखो, देखा ना बे, देख लो। बेचारा गूंगा है क्या? नहीं, इसकी जुबान काट दी गई है। किसने काटी? इसने अपना वादा नहीं निभाया ना, इसलिए धर्मा ने काट दी। और ये दूसरा एमएलए है, इसने भी झूठे वादे किए थे, इसलिए दोनों हाथ तोड़ दिए। सर, देखा आपने, किसी की जीभ काट दी है तो किसी के हाथ तोड़ दिए हैं। अगर आपने अपने वादे नहीं निभाए तो मुझे लगता है ये आपको सीधा ऊपर भेज देगा। मुंह बंद कर। अब इसका सपोर्ट लेकर मुझे बस जीतना है, फिर दिखाऊंगा कि मैं क्या हूँ। अच्छा धर्मा, आपने जो कहा हो जाएगा, अब चलता हूँ। 1 मिनट काका, हाँ, दूसरी लिस्ट भी दे दो। ये लो। ये क्या है? हाँ, ये कोई बात नहीं है। पदवी के टाइम पर जब शपथ लेते हैं तब इन कामों के लिए भी आपको शपथ लेनी होगी। अगर जनता ने आपको नकार दिया या पार्टी ने आपको हटा दिया, यदि आपने जो वादे किए हैं वो आप नहीं निभा पाते हैं, तो आप अपनी जमीन जायदाद बेचकर इन कामों को पूरा करवाएंगे। ऐसा इसमें लिखा है, समझ गए? धर्मा, सबके कहने पर मैं तुम्हें ढूंढते हुए तुम्हारे घर पर आया हूँ और तुम मेरे साथ खेल रहे हो। तुम्हारे किसी सपोर्ट के बिना ही मैं हाईएस्ट वोट पाऊंगा। तुम्हारे गांव में आकर अगर मैंने माइक पकड़ लिया तो इस गांव के जानवर भी मुझे वोट करेंगे। ये कोई मुकाबला नहीं है, चुनाव है, समझे? मुझसे मत उलझो। भगा देगा क्या? जनता तुझे भगा देगी। इस जनता के बारे में मुझसे ज्यादा तू जानता है क्या? मतलब की जनता है ये, थोड़ा पैसा डालोगे तो इधर से उधर हो जाएंगे। ये सब गलत है। इस गांव की जनता बहुत ही भोली भाली है और अपना बुरा भला समझते हैं। तुम्हारे लोगों को मैं खरीदूंगा। ये बाजार में बिकने वाले नारियल नहीं है, अपनी उंगलियों पर नचाऊंगा मैं। ये सर्कस नहीं है। जरूरत पड़ी तो इस गांव को ही बदल दूंगा। ये सब करने से पहले मैं तेरी मौत बनकर तेरे सामने खड़ा हो जाऊंगा। इज्जत देते वक्त तो मैं धर्मा हूँ, लेकिन जब किसी की इज्जत उतारना हो तो मैं नरसिंह धर्मा हूँ। धर्मा, देखता हूँ मुझे कैसे भगाएगा, देखता हूँ। यहाँ तेरे सामने ही तुझे दिखाऊंगा कि मैं क्या चीज हूँ। अगर भाग गया तो राजनीति से संन्यास ले लूंगा, पर अगर तू भाग गया तो जैसे नदी उल्टी नहीं बहती, वैसे ही हमारा धर्मा पीछे नहीं हटता। सर, हमें डिपॉजिट वाले वोट भी नहीं मिले हैं सर। वो नरसिंह धर्मा वाली पार्टी भारी मतों से जीत गई है सर। जीत गया साला, अब भगा देगा मुझे। साड़ी बंटवाई, मिठाइयां खिलाई थी, सारा पैसा लगा दिया, लेकिन एक अंगूठा छाप ने मुझे हरा दिया। राजनीति में ऐसा आदमी मैंने कभी नहीं देखा। कहां है वो नरसिम्हा धर्मा?
मैं एक मामूली आदमी हूँ, इसके बाद भी आपने मेरी पार्टी को जीत दिलवाई। मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा भैया। सिर्फ मेरे लिए नहीं, जनता के लिए आभारी रहो। ठीक है भाई। नमस्कार। नमस्कार। चलता हूँ भाई। हाँ, चलो। हाँ ठीक है। आपने जैसा कहा था वैसा हुआ है, आप जीत गए। मैंने भी अपने वादे के अनुसार राजनीति से संन्यास ले लिया है। ऑलरेडी पेपर में अनाउंसमेंट कर दिया है। चलता हूँ धर्मा जी। नमस्ते। धर्मा जी, वादे से पीछे हटने वाले की तुमने जीभ काट दी थी, और जिसने गांव के लिए काम नहीं किया तुमने उसके हाथ तोड़ दिए। कोई भी अगर गलती करेगा तो तुम ऐसे ही सजा दोगे? हाँ, चाहे वो भगवान ही क्यों ना हो। अगर वो तुम्हारे पिताजी हुए तो? वो कभी भी गलत नहीं हो सकते। गलत है। उनकी एक औरत से नाजायज संबंध है, और वो एक जवान लड़की के पिता भी हैं। शिवा, उस औरत को जान से मरवा देने के बाद उस लड़की को उन्होंने अनाथ भी कर दिया। क्या वो तुम्हारे पिता की गलती नहीं है? वो लड़की अब जवान हो गई है, उसकी कोई पहचान नहीं है। इस वक्त वो कहाँ है? भैंसों के तबेले में झाड़ू पोछा लगाकर अपनी जिंदगी गुजार रही है। ये बात hमें बहुत पहले से मालूम है, लेकिन हमने किसी को बताई नहीं। चाहो तो खुद जाकर देख लो। एक मिनट। तुमने जो कहा वो अगर सच है तो मेरे पिता को जीने का कोई हक नहीं, और अगर ये झूठ हुआ तो हेलो। हेलो, कौन है? मैं गोपाल बात कर रहा हूँ मुखिया जी। आपकी दूसरी बीवी के बारे में आपके बेटे को पता चल गया है। वो तलवार लेकर आपके पास गुस्से में आ रहा है। मुखिया जी, हाँ? मुखिया जी, मुखिया जी, मुखिया जी, ये क्या कर दिया आपने? मुखिया जी। धर्मा, मैंने जिंदगी में जो भी चाहा वो तुमने मुझे दिया। गलती चाहे जानकर करो या अनजाने में, वो गलती ही होती है। गांव वाले तुम्हारी बहुत इज्जत करते हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण तुम्हारी इज्जत पर कोई आँच आए। मैं तुम्हारा और तुम्हारी माँ का गुनहगार हूँ, इसीलिए मैं सुसाइड कर रहा हूँ, ताकि ऊपर जाकर मैं तुम्हारी माँ से माफी मांग सकूं। काका, मेरे पिताजी के बारे में आपको पता था ना? पता था। लक्ष्मी, आती हूँ साहब। तुमसे मिलने के लिए कौन आया है ये? तू इसको जानती है? मेरा भाई आया है साहब जी। मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम्हें पहले से पता था बहना? पता होते हुए भी तेरी कभी मुझसे मिलने की इच्छा नहीं हुई? तुम्हें प्यार से भाई बुलाने के लिए मेरी भी आत्मा कब से तड़प रही थी, लेकिन क्या करूं मैं भैया। पिताजी ने मेरी माँ को अपनाने से इस जमाने के सामने इनकार कर दिया था। गांव के लोगों के लिए तो आप भगवान जैसे हैं भैया, और मेरी वजह से आपकी बदनामी न हो इसीलिए मैं आपसे मिलने नहीं आई। इसलिए मैं आपसे दूर रह रही हूँ भैया, ताकि आप पर बोझ न बन सकूं। अब मेरी इज्जत के लिए तुम्हें चलना होगा। चलो। आज तक इसने रक्षाबंधन नहीं मनाया, इस बार जरूर मनाएगा। चलो बेटा। हाँ, दाता रखवाला है ये सबका मसीहा, इसके जैसा नहीं कोई गाँव में इंसान। दाता रखवाला है ये सबका मसीहा, इसके जैसा नहीं कोई गाँव में इंसान। सबका भला
करने इसे रब ने है भेजा। धर्माधिकारी की है यही पहचान, सबके खातिर ये होता कुर्बान। हाँ, दाता रखवाला है ये सबका मसीहा, इसके जैसा नहीं कोई गाँव में इंसान। तेरी उम्र हो हजारों बरस की, तू ध्यान रखता है हर इंसान की। तुझको खबर है सारे जहां की, सबको सिखाए तू बातें वफा की। तू हम सब की दिल की है धड़कन, सूरज सा चमके तुमसे ये जीवन। तुमसे है मेरा माँ का ये रिश्ता, धर्म अधिकारी की यही पहचान, सबके खातिर ये होता कुर्बान। हाँ। दाता रखवाला है ये सबका मसीहा, इसके जैसा नहीं कोई गाँव में इंसान। धरती की बाहों में तेरा बसेरा, धन दौलत से रिश्ता न तेरा। सादा सा जीवन तुझको ही भाए, तुझको दिखावा रास न आए। मेरे लिए हो तुम संसार सारा, तुमने तो मुझको फिर से संवारा। हमारे लिए है तू कोई रब सा, धर्म अधिकारी की यही पहचान, सबके खातिर ये होता कुर्बान। भैया भोला भाला सीधा साधा मैं हूँ एक इंसान, बदमाशों के लिए मैं बन जाऊँ हैवान। इंसान को जिंदा रखूं, खुशियाँ मैं बांटूं, सारी दुनिया तो है मिटने वाली। आए हैं खाली और जाएंगे भी खाली। आज से इस घर में तुम यहाँ लक्ष्मी बन के रहोगी। आप जहाँ भी रहेंगे मैं आपके साथ रहूंगी भैया। नहीं, तुम मेरे साथ नहीं रह सकती। तुम इसी घर में महारानी बनकर रहना। बचपन में मुझे माँ बाप का प्यार नहीं मिला भैया, अनाथों की तरह पली। अब क्या आपका भी प्यार नहीं मिलेगा मुझे भैया? सूरज से रोशनी कभी दूर रहती है क्या? बस एक बार तुम्हारी शादी हो जाने दो, तब तक तो मैं तुम्हें अपनी पलकों पर उठा के रखूंगा। काका, मैं अपनी बहन के लिए लड़का देखने जा रहा हूँ। कोई मेरे बारे में पूछे तो शाम को आने के लिए कहना। ठीक है, चलता हूँ। धर्मा, क्या हुआ काका? तुम गांव भर में रिश्ते करवाते फिरते हो, कभी अपने बारे में सोचा? हे भगवान, तू सबके लिए जोड़ी बनाकर भेजता है। अब जल्दी से हमारे धर्मा की भी शादी करवा दे। बेटा राजेश्वरी, जल्दी आओ।
मिजोरम में किसके घर जाना है? मेरे मायके में। मेरी परवरिश वहीं हुई है। मेरे पति हैदराबाद में डीएसपी थे और एक हादसे में वो गुजर गए। हमारे गांव में खेतवाड़ी सब कुछ है। हमारे सारे रिश्तेदार वहीं के हैं। मैंने सोचा इसकी शादी करवा के वहीं सेटल हो जाएंगे। बोल दिया ना, अब ये भी बोल दीजिए कि ये तुम्हारी सास है और मैं तुम्हारी बेटी। इसे पहन लीजिए भैया। ये चप्पल मैंने अपने हाथों से बनाई है। इसे पहनकर आप मेरी शादी में आइएगा। ठीक है बहना। काका, हाँ। हैदराबाद से वसुंधरा माँ जी आई हैं। हाँ। मैं जरा उन्हें देख कर आता हूँ। ठीक है। अच्छा चलता है। ठीक है भैया। क्यों रे नंदी, क्यों खुश है ना तू? तू यहाँ पर आराम करा, मैं आता हूँ। माँ जी, माँ जी। कौन है? वसुंधरा माँ जी है क्या? मंदिर गई है। तुम कौन हो बेटा? मैं धर्मा हूँ। वो आती ही होगी। तुम बैठो, मैं कॉफी लेकर आती हूँ। ये क्या बदतमीजी है? रंगोली के ऊपर चप्पल रख दी। क्या कर रही हो दादी माँ? तुम्हारी माँ से मिलने को आया है, उसके लिए कॉफी बना रही हूँ। वो आदमी तो पानी पिलाने के लायक भी नहीं है और आप उसके लिए कॉफी बना रही हैं? माँ भी नहीं आएगी ऐसा बोल के उसे वापस भेज देती हूँ। ऐसा नहीं कहते बेटा, घर पर आए हुए मेहमान का आदर करना सीखो। ये लो कॉफी दे दो। हाँ? मैं नहीं देने वाली। देख कर आओ ना। छी, उसके लिए स्टील का ग्लास। ये वाला ठीक रहेगा। कॉफी। मैं कॉफी नहीं पीता हूँ। अपनी माँ को बोल देना कि धर्मा आया था। धर्मा? ये दादी माँ भी जितनी उम्र बढ़ रही है उतनी ही सटिया रही हैं। हे भगवान, छी 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 छी। पता नहीं कहाँ से आ जाती है। यहीं पर बिठा दिया। पूरा गवार था वो। कपड़े तो ऐसे थे जैसे महीनों से न धुले हों। पूरा फर्श गंदा कर दिया। फिनाइल से साफ करना पड़ेगा। मेरा गमछा छूट गया था। तुम्हारे ही हाथों में। वो रंगोली पे चप्पल उतारने के लिए मैं माफी चाहता हूँ। वो घर पर है। ये आदमी मुझे कॉलेज में सीट दिलाएगा? माँ, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? चुप। कैसी हैं आप? अच्छी हूँ। तुम ठीक हो न धर्मा? हाँ, मैं ठीक हूँ। आपके साथ इतना बुरा हुआ तो खबर क्यों नहीं दी? कुछ काम था क्या? धर्मा, ये मेरी बेटी राजेश्वरी है। पता है, मैं घर पे इनसे मिला था। यह हैदराबाद के कॉलेज में एमकॉम कर रही थी। फिर अचानक यहाँ आना पड़ा। यहाँ के किसी भी कॉलेज में कोई सीट देने के लिए तैयार ही नहीं है। तुम एक बार बोलो तो वो सीट दे देंगे बेटा। तुम पढ़ाई में तेज तो हो ना? क्यों? मैं तेज होंगी तो ही एडमिशन करवाओगे क्या? मुंह बंद कर। रहने दीजिए ना समझ है। सीट के लिए पुजारी जी से बात करता हूँ। हे भगवान, प्रिंसिपल और पुजारी का फर्क ही नहीं पता इसे। ये क्या किसी को रेकमेंड करेंगे? तू चुप रहेगी? काका। हाँ धर्मा। इनके साथ कॉलेज चले जाओ। हाँ ठीक है। हाँ। आओ चलती हूँ धर्मा। हाँ। चलो बेटी। काका, हाँ। शर्ट तो पहन लो। इनके रिश्तेदार भी ऐसे ही रहते हैं क्या? माँ, मुझे नहीं लगता कि मुझे सीट मिलेगी। तू चुपचाप चल। कम ऑन, जल्दी चलो यार, लेट हो जाएंगे नहीं तो। अरे भाई चल रहा हूँ। आप कल ही बता देती कि आप नसीमा की पहचान वाली हैं। आपको कौन सी कोर्स में एडमिशन लेना है? एमकॉम। वैसे आप कोई भी कोर्स ले सकती हैं। हॉस्टल में भी जगह है, स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी। एप्लीकेशन में साइन करना होगा। उसकी फिक्र आप मत कीजिए। आप जाइए क्लास में जाइए, मैं खुद आकर सिग्नेचर ले लूंगा।
यहाँ का काम तो हो गया, अब घर चले? हमारे पड़ोसी राममूर्ति के लड़के को जैन हॉस्पिटल में एडमिट किया है। हाँ। एक बार मुझे उससे भी मिलने जाना है। ठीक है। चलिए माँ जी। आप अंदर होके आइए, मैं यहीं रुकता हूँ। ठीक है। ये बताइए कितना है? ये डॉक्टर कहाँ गए? माँ, क्या हुआ बेटी? हॉस्पिटल से मुझे एलर्जी है, आप मिलकर आइए, मैं बाहर इंतजार करती हूँ। ठीक है। अंकल, क्या है बेटी? मैं आपसे एक सवाल पूछूं? हाँ बेटी पूछो। हॉस्पिटल में धर्मा जी का फोटो क्यों है? ये हॉस्पिटल उसी का है बेटी। यहाँ के डॉक्टर्स की पगार और सारी दवाइयों का खर्च वही उठाता है। तो फिर कॉलेज में उनका फोटो क्यों है? वो कॉलेज भी धर्मा ने ही बनवाया है। ये तो अभी कुछ भी नहीं है बेटी। इस गांव में पानी की व्यवस्था उसी ने करवाई है, मंदिर उसी ने बनवाया है, स्कूल भी बनवाया है। हम जैसे लोगों के लिए वो भगवान है बेटी। इतनी जायदाद है तो उन्होंने पढ़ाई क्यों नहीं की? क्योंकि इतना सब कुछ उसने अभी अभी कमाया है। हमारी तरह वो भी एक गरीब घर में पैदा हुआ। उसको पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, गरीबी के कारण पढ़ नहीं पाया। जानती हो उसके पास इतनी प्रॉपर्टी कैसे आई? धर्मा जब 10 साल का था तो एक छोटी सी दुकान में काम करता था। उसने धीरे धीरे करके रात दिन मेहनत करके अपने खून पसीने से ये दौलत बनाई और करोड़पति बन गया, लेकिन अनपढ़ रह गया। एक बात और, वो अब भी झोपड़ी में रहता है, खादी पहनता है और जमीन पे सोता है। वो इतने महान है मुझे नहीं पता था। वो जब मेरे घर पर आए थे मैंने उनका बहुत अपमान किया। वो मुझे गलत तो नहीं समझेंगे ना? नहीं बेटी, नहीं समझेंगे। आप कैसे बोल सकते हैं? वो बहुत बड़े दिल वाला है। अरे बाप रे, ओ नरसिम्हा धर्मा साहब आ रहे हैं। तीनों लड़कियों, वो थोड़ा सैड होके चलो। किस लिए? उनका नाम नरसिम्हा धर्मा है, गुणों में राम है, दान में कर्ण है, ब्रह्मचार्य में बिल्कुल हनुमान जी जैसे महान है वो। आज तक किसी भी औरत को उन्होंने हाथ नहीं लगाया। किसी भी औरत को हाथ नहीं लगाई ये कैसे मान लूं? आज के दौर में कोई मत भला ऐसा हो सकता है? अरे उनके बारे में तुम नहीं जानती रानी। उसने तुम्हें यूं ही कोई कहानी सुनाई होगी। अब मैं तुम्हें करके दिखाती हूँ वो मुझे कैसे नहीं छूता है। जरा देख कर चला करो। अब समझ गई ना? अच्छी तरह से समझ गई हूँ। ये मेरी खूबसूरती की परीक्षा है। अब मैं अपनी खूबसूरती से, नाच गाने से उस धर्म अधिकारी को अपने बस में करके ही रहूंगी। रानी 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 ये है महारानी, रानी 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 ये है महारानी, रानी 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 ये है महारानी, रानी 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 ये है महारानी। आई 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 मस्त जवानी मुझ पे छाई रे, मुझ पे छाई रे। हुई हुई मैं तेरी दीवानी रे, तेरी दीवानी रे। तू है बाका छोरा मैं तुझ पे हूँ कुर्बान, तेरी हर अदा पे मैं दे दूँ अपनी जान। देखा जब से अरे मैंने तुझको, ये दिल के अरमा दिल में जा दे तुझ पे मर मिटू। रानी 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 आहा ये महारानी, आ
तेरे मैं ना आऊं जारी दीवानी तू, तेरी अदाओं पे मैं ना जाऊं जारी सयानी तू। फूल जैसे कोमल है अंग अंग मेरे, प्रेम रस पी ले तू आके मेरे बालम। ले ले तू नजराना रूप का गहना, बाहों में आ जाना मान ले कहना। ओ प्यास मेरे होठों की अब आके तू बुझा। ए देखा जब से अरे मैंने तुझको, ए दिल के अरमां दिल में जाके तुझ पे मर मिटूं। ए आई 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 मस्त जवानी मुझ पे छाई रे, हुई मैं तेरी दीवानी रे। जन्नत की तुझको सैर कराऊं बाहों में मेरी आ, दोनों जहां के जलवे दिखाऊं सांसों में मेरी छा। बंदा मैं हूँ सीधा साधा मुझको सताना तू, प्यार में तेरे मैं ना आऊं मुझको फसाना तू। ये यौवन है तीखा नादान बन तू, मैं तो मर मिटी हूँ अदा पे तेरी साजन। रूप रंग बाए ना मैं हूँ जुदा, मुझसे दूर रहना तुम पास न आना, ना छेड़ अभिमान को हो जाएगी फना। ए देखा जब से अरे मैंने तुझको, ए दिल के अरमां दिल में जगे तुझ पे मर मिटूं। ए आई 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 मस्त जवानी मुझ पे छाई रे, हुई मैं तेरी दीवानी रे। लोगों के काम आऊं बस यही दुआ मांगूं, जोर से कोई बोले तो उसको कुछ न दूं। अरे पास मेरे अरे तुम न आना, हाँ ढूंढ लो कोई और ठिकाना फिर न आना। रानी 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 ये महारानी, रानी 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 ये महारानी। रानी 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 ये महारानी, रानी 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 ये महारानी। मतलब आपको मेरा नाचना गाना अच्छा लगा? बिल्कुल नहीं। ये मेरी माँ का बनाया हुआ घर है। इस घर में तुम्हारा आधे कपड़ों में आना तुम्हें शोभा नहीं देता। इस साड़ी को मैं अपनी माँ के लिए लाया था, तुम रख लो इसे। इन पैसों के लिए इतनी मेहनत की थी ना, ये रख लो। तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो भाई समझकर मेरे पास चली आना, तुम्हें जरूर मदद मिल जाएगी। मैं अब तक कई गांव में प्रोग्राम कर चुकी हूँ। मैं जहाँ भी जाती थी मेरे शरीर पर से कब कपड़ा फिसल जाएगा इसी का इंतजार करते हुए बहुत सारे लोगों को देखा है, लेकिन पहली बार आज मुझे किसी ने अपनी बहन की तरह साड़ी देकर सम्मान दिया है। वो महान इंसान आप हैं। मुझे पैसे नहीं चाहिए, ये साड़ी ही काफी है। मुझे कलेक्टर साहब से मिलना है। कलेक्टर साहब अभी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में हैं। आप बैठिए, मैं बुलाता हूँ। ठीक है। फॉरेन कोलैबोरेशन के साथ मैंने फैक्ट्री लगाई है। हमारे प्रपोजल्स के सारे पेपर्स आपके पास हैं। प्लीज आप उनको जल्दी फॉरवर्ड कर दीजिए। ये बात है। मुरली सर, फाइल नंबर 518 लेकर आओ। जी सर। मुरली सर, बाहर मेरे लिए कोई वेट कर रहा है क्या? जी हाँ सर। बाहर एक आदमी कहता है वो आपको जानता है, बहुत देर से बैठा है। क्या कहा मुझे जानता है? कौन है, कहाँ से आया, तुमने जानकारी ली? ली है सर, उनका नाम नरसिंह धर्मा है। क्या कहा? धर्मा जी बाहर इंतजार कर रहे हैं। नमस्कार नरसिंह धर्मा जी। नमस्कार। ये मुरली अभी नया नया है, आपको जानता नहीं इसलिए इंतजार करवाया। आइए अंदर चलिए। आइए। बैठिए।
नीचे ही बैठ गए। बोलिए, क्या काम है? हमारे गांव के पास से नदी बहती है, पता है ना? हाँ पता है। जब बाढ़ आई तो उसमें हजारों एकड़ की फसल डूबकर पूरी तरह से नष्ट हो गई। बाढ़ का पानी गांव में ना आए इसलिए इलेक्शन से पहले सरकार ने पैसे देने का वादा किया था, लेकिन जन्मभूमि कार्यक्रम के लिए आधे पैसे गवर्नमेंट दे रही है, बाकी आधे पैसे अगर गांव वाले दे तो। गांव वालों की जरूरत नहीं, आधा पैसा मैं दे दूंगा। तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सरकार से बात करके बाकी की कार्रवाई पूरी करवाता हूँ। अब मैं चलता हूँ। ठीक है। धर्मा जी, अगर आप बुरा ना माने तो आपसे एक बात पूछनी है, अगर ठीक लगे तो इसका जवाब दे दीजिए। पूछिए ना। आप चाहे कितनी भी बड़ी मीटिंग में क्यों ना जाएं, कुर्सी पर बैठने की बजाय जमीन पर ही बैठते हैं, इसका कारण? नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं। ये कुर्सियां, ये सोफे अपने पैसों की वजह से मिलने वाले सारे औहदे हैं, ये सब शाश्वत नहीं है। लेकिन ये धरती माता हमेशा हमेशा के लिए ऐसी ही रहेगी। जिंदगी भर हमारा बोझ उठाती है, हम मरने के बाद भी अपने आंचल में हमेशा छुपा कर रखती है, कभी किसी में कोई फर्क नहीं समझती। ऐसी ये धरती माँ, इसलिए मुझे इसकी गोद ही पसंद है। चलता हूं। माँ, शहर से लौटते वक्त आपके लिए कुछ लाया हूं। बहुत दिनों से देख रहा था, आप एक ही साड़ी पहन रही थी, इसलिए ये साड़ियां लाया हूं। ऐसे क्यों देख रही हो माँ? तुम्हें अपनी कोख से जन्म देने का सौभाग्य उस भगवान ने नहीं दिया ना, इसीलिए। मैं हमेशा तुम्हारा बेटा हूं माँ, जब भी मुझे याद करोगी हमेशा अपने पास पाओगी। चलता हूं माँ। ये हार देखो लक्ष्मी, कैसा है? अच्छा है ना? बहुत अच्छा है भैया। नमस्कार। नमस्कार। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बोलिए। देखिए, मुझे सीधे बात करने की आदत है। हमारी भी यही आदत है। मेरे 2 लड़के हैं। बड़ा लड़का लंदन में रहता है, ये उसकी पत्नी है। ये मेरा दूसरा बेटा हरिप्रसाद। नमस्ते। नमस्ते। कंप्यूटर इंजीनियरिंग पढ़ा है इसने। कलेक्टर ऑफिस में आपको देखा था, इसे पता चला कि आपकी एक बहन है, तो इसने मुझसे कह दिया कि शादी करेगा तो आपकी बहन से ही करेगा। अगर आपको ये रिश्ता मंजूर है तो आपकी बहन हमारे घर की बहू बन जाएगी, नहीं तो फिर। जेब में थोड़े से पैसे हों तो लोग हेकड़ी दिखाने लग जाते हैं। इतनी धन दौलत होने के बावजूद भी आप इतने साधारण हैं, यही सिंपलिसिटी मुझे अच्छी लगी। रिश्ता पसंद नहीं हो तो हम लौट जाएंगे। देख के लगता है लड़का बहुत ही अच्छा है। वो बात नहीं है काका। पता नहीं क्यों पर इनकी जोड़ी अच्छी लग रही है। जरा उसकी आंखों में देखो, उसको भी पसंद है। एक मिनट रुक जाइए। सर, क्या सर,
आप कितने बदल गए। क्या बदल गया हूँ मैं? ये बदलना ही तो है। अपने दुश्मन की बहन से अपने बेटे की शादी करवा दी, वो भी उसकी सौतेली बहन के साथ। जो चीज जहाँ खोती है वहीं से उसे हासिल करना चाहिए। जिसकी वजह से मैं हारा था उसी की वजह से मैं फिर जीतूंगा। आने वाले इलेक्शन में धर्मा ने कोई नाटक किया तो उसकी छोटी बहन ही हमारा हथियार बनेगी, इसीलिए शादी करवाई मैंने। संधि बनने तक तो मैंने उस कमीने को नमस्कार किया है, पर अब से सिर्फ वो ही नहीं, उसके साथ रहने वाले भी मेरा सम्मान करेंगे। आने वाले इलेक्शन में मैं उसे बता दूंगा कि मैं क्या हूं। माफ करना, मैंने आपको देखा नहीं। सुनिए, मेरी फ्रेंड्स स्नेहा, पद्मा, मंजू वहाँ पर होंगी, आप बुला देंगे क्या? यहाँ पर कोई दिखाई नहीं दे रहा। तुम अकेली कैसे यहाँ? हम सब सहेलियों ने कौन ज्यादा देर तक सांस रोककर पानी के अंदर रह सकता है ऐसी शर्त रखी थी। मैं शर्त हार गई और वो सब मेरा ड्रेस लेकर चली गई। मुझे लगा वो लोग आ जाएंगी। मैं बहुत देर से उन लोगों का यहीं वेट कर रही हूँ, लेकिन वो लोग नहीं आई। अब मैं घर कैसे जाऊंगी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। अरे शायद वो आ रही है। वो किसके कपड़े पहनकर आ रही है? देखो तो। क्यों री, मैं बिना कपड़ों के बाहर कैसे आऊंगी? अब मुझे इन कपड़ों में देखकर शौक हो गई ना। तुम कपड़ों में आई इसीलिए शौक नहीं हुआ, तुझे इन कपड़ों में देखकर हम शौक हो गए। क्यों? सच में तुम बहुत नसीब वाली हो। ये कपड़े धर्मा भैया ने दिए हैं ना? हाँ तो आज तक धर्मा भैया के तन पर किसी भी लड़की की छाया नहीं पड़ी। वैसे भी उनके कपड़े तुम्हारे शरीर पर आना, इसका मतलब तुम बहुत भाग्यवान हो। ये लो तुम्हारे कपड़े, ये पहनकर धर्मा भैया को कपड़े लौटा देना। अरे ये क्या काका जी, सब जानवर चरने गए तो नंदी यहाँ क्या कर रहा है? क्या करूं, वो घास खा ही नहीं रहा है। तुम दोगे तभी खाएगा, बहुत जिद्दी है। पानी तक नहीं पिया। क्यों भाई नंदी? ओ, यहाँ आओ तो। आओ 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 ना, आओ पियो पियो। क्या हुआ नंदी? चलो पियो ना। क्या हुआ? हाँ, ताजा चारा चाहिए? ये लो लो, खाओ। मेरे हाथों से खाओगे? ये लो खाओ। ये क्या आप नादिया से बात कर रहे हैं? नादिया नहीं, नंदी। हाँ? इसे क्या चाहिए मुझे पता चलता है, मेरी बातें वो समझ जाता है। लेकिन तुम यहाँ कैसे? आपसे एक जरूरी बात करनी थी मुझे। बोलो। आपके पास आकर अगर कोई कुछ मांगता है तो आप देते हैं ना? क्या चाहिए तुम्हें? मैं मांगूंगी तो आप देंगे ना? मुझसे जो बनेगा वो मैं दे दूंगा। फिर आप मुझे अपने हाथों से मंगलसूत्र पहनाइए। मुझे अपनी पत्नी स्वीकार कीजिए। मैं आपके साथ जीवन बिताना चाहती हूँ। मौत की खबर सुनी है, मुझे नहाना होगा। राजेश्वरी, राजेश्वरी,
गांव से कब आई? कल रात को ही आई हूँ। आज राम जी के मंदिर में प्रवचन है और ये प्रवचन भैया ही करवा रहे हैं। तुम्हें जरूर आना होगा। मैं तुम्हारी नजर समझ गई। राघव काका ने मुझे सब बता दिया है। मैं अपने भाई को बहुत अच्छे से जानती हूँ। सबका भला करने वाला मेरा भाई तुम्हारे साथ भी न्याय करेगा। जरूर आओगी ना तुम? मैं चलती हूँ। भाई भाई, हम पास के गांव के रहने वाले हैं भाई। इस गांव के एक पुलिस वाले ने मेरे पैसे छीन कर मुझको धोखा दिया और मुझे मार मार के बाहर निकाल दिया। मेरी माँ को भी मारा भाई। एमएलए के पास गया तो उसने भी भगा दिया। तुझे इंसाफ चाहिए तो धर्मा भैया के पास जा, तुझे उन्हीं के पास इंसाफ मिलेगा, ऐसा लोगों ने बताया। इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ भाई। मेरी माँ मौत के मुंह में खड़ी है। किसी भी तरह मेरी माँ को बचा लो भाई। धर्मा, नरसिंह धर्मा। पैसा उसको दे। सुनो, ये पैसा अब तुम अपने पास रखो और माँ की चिंता मत करो। माँ जी का ऑपरेशन मैं करवाऊंगा। शिवा, माँ को अस्पताल ले जाओ। अच्छा भैया। मेरी जाना कर दे तू बयां, इस अदा से तेरा तकना माजरा है क्या। मेरे यारा तूने इम्तिहान, जब से तुमको देखा है नींद है कहाँ। नैन करम बासी तू लगती
से तेरा तकना माजरा है क्या? ये तेरा पहनावा जचता है जाने जान। हाँ, ये तेरा पहनावा जचता है जाने जान। छू के ना देखो तुम, धड़के है दिल मेरा। सुनो हसीना तुम्हें जबी है तिख तिख तेरी अदाएं। सुनो दीवाने ये चाहत की दौलत तेरे लिए हम लाए। तेरी बातें हंसी, तेरी आंखें हंसी, तेरा चेहरा हर पल दिल को भाए। है मेरी जाना कर दे तू बयां। इस अदा से तेरा तकना माजरा है क्या? दिल मेरा तेरा ही सपने संजोता है। दिल मेरा तेरा ही सपने संजोता है। चाहत में ऐसा ही सबको तो होता है। अरे तेरा इशारा मिले जो गोरी दिल मेरा डोले रे। बाहों में भर लो, गले से लगा लो, दिल मेरा बोले रे। मिल तेरी रजा फिर हर पल मजा, हद से फिर मैं क्यों ना गुजरूं। मेरी जाना कर दे तू बयां। इस अदा से तेरा तकना माजरा है क्या? मेरे यारा लो न इम्तिहान। जब से तुमको देखा है नींद है कहाँ। मैंने करम भासी तू अच्छा? लगती है दिल को प्यारी। तू मेरे दिल की धड़कन, मैं बन जाऊं जान तुम्हारी। धर्मा, क्यों बुलवाया मुझे? वो इसलिए कि इस गांव में मुझे जैसे सब पसंद करते हैं वैसे ही राजेश्वरी भी पसंद करती है, लेकिन इस पसंद को वो प्यार समझ बैठी है। मुझसे शादी करना चाहती है वो। उसने शायद अनजाने में ऐसा किया होगा, मैं उसे समझाती हूँ। उसे समझाने की उम्र नहीं है अब। कोई अच्छा सा लड़का देखकर तुम उसकी शादी करवा दो, इसी में ही राजेश्वरी और हमारी भलाई है। कई लड़कियों की शादियां तुमने अपने हाथों से करवाई, मेरी बेटी की शादी भी तुम अपने हाथों से करवा दो बेटा। ठीक है माँ जी। एमएलए की मौत का हमें बहुत दुख है और उसके घर वालों के लिए हमने पूरा बंदोबस्त कर दिया है। तो फिर अब इस इलेक्शन में किसे खड़ा करे जो ठीक रहेगा? उसके लिए देख मेरा जलवा। मुझे पता है। नमस्कार। नमस्ते। 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 नमस्कार। बहन कैसी है? वो तुम्हारी बहन नहीं, मेरी बेटी है। वहाँ वो महारानी की तरह है। धर्मा, तुम्हारा जिताया हुआ एमएलए हार्ट अटैक से मर गया ना, अब मजबूर होकर मुझे इलेक्शन में खड़ा होना पड़ रहा है, इसीलिए तुम्हारा सपोर्ट मांगने आया हूँ। ठीक है। अच्छा लगा। हाँ, आपके तो पैर पड़ने चाहिए। अब मैं चलता हूँ धर्मा। 1 मिनट रुकिए। काका, हाँ, वो स्टैम्प पेपर दीजिए, इसमें दस्तखत कीजिए, मैं सपोर्ट करूंगा।
धर्मा, वो तब की बात थी, पर अब तो हम रिश्तेदार बन गए ना। वो गलत बात है। आप मेरे पापा को सपोर्ट कर रहे हैं ऐसा मत समझिए, अपनी बहन का दहेज समझ कर सपोर्ट कीजिए। मैं अपनी बहन को मेरी सारी दौलत दे दूंगा, लेकिन ये नहीं हो सकता। दौलत की अगर बात करोगे तो वो तुमसे कहीं ज्यादा है मेरे पास। जो चीज नहीं है मेरे पास वो तुम्हारे पास है, वो है पब्लिक में तुम्हारी पहचान। गलत बोलते हो तुम। पब्लिक में मेरी पहचान नहीं है, भरोसा अभिमान है। पब्लिक का भरोसा तोड़ो मत। धर्मा, धरती फिलहाल घूम रही है सूरज के साथ नहीं, पैसे वालों के साथ। इस प्रांत में धर्म के साथ घूमती है। क्या फालतू की बातें कर रहे हो धर्मा? मैं तुम्हारी बहन का पति हूँ। हाँ तो? रुक जा, तुम क्यों अपनी बहन को रुलाने पर तुले हुए हो? मेरे पापा को सपोर्ट करो, यही ये कहना चाहता है। इस चुनाव क्षेत्र में 1,12,000 वोटर हैं। उसमें महिला वोटर 60,000 हैं। उसमें 20,000 वोटर मेरी बहन की उम्र के हैं। एक बहन के आंसू पोंछने के लिए उतनी बहनों की आंखों में आंसू नहीं ला सकता। अब तुम जा सकते हो। पिताजी नॉमिनेशन करके आए हैं ना, आरती लीजिए। मैंने तुझे इस घर की बहू बनाया, तुझे देखकर नहीं, तेरे भाई के गुण को देखकर। राजनीति में आगे बढ़ने के लिए तुम्हारा भाई मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा है। नहीं किया तो मैं तुझसे रिश्ता तोड़ दूंगा। तुझे अगर इस घर में रहना है तो तुम्हारे भाई को मुझे सपोर्ट करना ही होगा। जाओ, जाकर बोलो अपने भाई से कि वो तुम्हारा घर टूटने से बचाए। जाओ। मैं अपनी जान दे दूंगी, लेकिन अपने भाई के मान सम्मान पे आंच भी नहीं आने दूंगी मैं। मैंने अपनी बहन को तेरे घर इसलिए भेजा कि तू उसका सहारा बनेगा, लेकिन तेरा बाप उसे मारकर घर से बाहर निकाल रहा था और तू चुपचाप देखता रहा। तूने उसे रोका क्यों नहीं पता? ऐसा करने के लिए मैंने ही कहा था। मेरे पापा राजनीति के किंग थे, तुम्हारी वजह से उनकी जमानत जब्त हो गई। वो फिर से राजनीति में आना चाहते हैं, वो भी तुम्हारी वजह से आएंगे। मेरे पापा को तुम जितवा कर असेंबली भेजो, तब तुम्हारी बहन को अपने साथ में अपने घर ले जाऊंगा। मैं जो कह रहा हूं, अगर तुमने वो सब नहीं किया तो तुम्हारी बहन जिंदगी भर पति के बगैर सड़ती रहेगी। मेरी बहन के लिए तुझ जैसे बेकार इंसान की शर्तों को बिल्कुल नहीं मानूंगा। 1 मिनट के अंदर तेरे हाथ पैर बांधकर मेरी बहन के सामने ले जाकर तुझे रख सकता हूं मैं, लेकिन मेरी बहन का पति है इसलिए माफ कर रहा हूं तुझे और 24 घंटों की मोहलत दे रहा हूं। चुपचाप आकर मेरी बहन को ले जाओ। मुझे धर्मा ही रहने दो, धर्मा अधिकारी मत बनाओ। धर्मा, ये गुंडागर्दी किसी और के सामने दिखाना, मेरे सामने नहीं। इसे वापस लेकर क्यों आया तू? और तेरी ये हालत किसने की है? अभी तक धर्मा को ही देखा था, आज धर्मा अधिकारी को भी देख लिया पापा।
देखो, मैंने तुमसे तुम्हारी जात नहीं पूछी, न तुम्हारी राशि नहीं पूछी, जबकि मैं जानता था कि तुम्हारी बहन एक रखेल के घर पैदा हुई है, तब भी उसे इस घर की बहू बनाया। और तूने मेरे ही बेटे पर हाथ उठाया। गलती की तो उस गलती के बारे में समझाया, और फिर भी नहीं माना तो हाथ पैर तोड़ दिए मैंने। यही इस धर्माधिकारी का धर्म है, समझे? एक राक्षस से तू भले ही पंगा ले लेना बेटा, पर राजनीतिज्ञ से कभी पंगा लेने की कोशिश मत करना। राक्षस हो तो तुम भी इस राम से पंगा मत लेना, 10 सर काट कर फेंक सकता हूँ मैं। इस झगड़े को बढ़ाओ मत, वरना तुम्हारी बहन की लाश मिलेगी तुम्हें। अगर ऐसा हुआ तो तेरी लाश चील कौवे खाएंगे। सामना करने पर ही असली दम का पता चलता है। तुम क्या कोई भगवान हो या किसी भगवान का अवतार हो? ऊंची आवाज में बात मत कर, वरना तुझे यहीं इस वक्त मार दूंगा। आखिरी बार बोल रहा हूँ, जरा संभल जा तू। नरसिंह अवतार की राशि में पैदा हुआ नरसिंह धर्मा हूँ, ये मेरी बात को कान खोलकर सुन ले। तुझे मारने के लिए मुझे कोई हथियार की जरूरत नहीं, मेरा एक हाथ ही काफी है। देखिए, लड़का और लड़की की कुंडली को देख करके पता चलता है कि आने वाले 10 तारीख को अच्छा दिन है उनके लिए। तो फिर उस दिन ही पक्का ये कीजिए। अच्छी बात है, चलता हूँ अब। हाँ? ठीक है। माँ, किसकी शादी है? तुम्हारी। मेरी शादी? माँ, तुझे कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं। भगवान की पूजा की जाती है, शादी नहीं। और धर्मा भी कोई भगवान से कम नहीं, ये तुझे समझना चाहिए। माँ, भगवान की पूजा करते वक्त हर लड़की को राम जैसा पति मिले ऐसी मन्नत मांगती है, और अगर मैंने भगवान जैसे इंसान को पति माना तो गलत है क्या? गलत है। तुम कुछ भी कहो, तुम्हारी शादी धर्मा के बताए हुए लड़के से ही होगी। तुम्हारी शादी करवाने वाला धर्मा ही है। शादी का कार्ड फाड़ने से क्या होगा सर? आपका अपमान करने वाला वो नरसिंह धर्मा बहुत जोरों शोरों से शादी कर रहा है, सबके लिए भगवान बन गया है। नरसिंह धर्मा, नरसिंह धर्मा, नरसिंह धर्मा, उसका नाम सुनते ही मेरे बदन पर मिर्ची लगने लगती है। उसकी बड़ाई सुनता हूँ तो मेरे पेट में कील घुसने लगते हैं। अगर अगली बार मेरे सामने उसका नाम लिया तो मैं तुम्हें बहन जी, शादी बहुत अच्छे से हो रही है। नरसिंह धर्मा नहीं दिखाई दे रहे। होने वाले पति पत्नी जिंदगी भर खुश रहे, इसीलिए माता रानी के मंदिर में मंगलसूत्र की पूजा करवा रहा है। रोक दो ये शादी। ये शादी नहीं हो सकती। ये तुम्हारी जमीन जायदाद लिखवाने के लिए कोई दस्तावेज नहीं है, और ना ही इन कागजातों पर यह लिखा हुआ है कि तुम मेरे किए हुए कत्ल अपने नाम पर ले रहे हो। ये मुझे एमएलए बनाने वाले नॉमिनेशन पेपर्स हैं। आज ही नॉमिनेशन का आखिरी दिन है। तुम सपोर्ट करोगे तो बिना परेशानी के जीत जाऊंगा। देखो, मेरी सारी दौलत देकर गरीब बनूंगा, तुम्हारे सारे जुर्मों को अपने सर लेकर दोषी बनूंगा, लेकिन तुझे इस गांव का मुखिया बनाकर मैं विश्वासघाती नहीं बनूंगा। धर्मा, तुम अपना फैसला बदल लो, नहीं तो ये तुम्हारा आखिरी दिन होगा। तुम्हारे पीछे कितने भी गुंडे क्यों ना हो, मुझे कुछ नहीं कर सकते। मेरे सर पे लाखों लोगों का आशीर्वाद है। मेरे पीछे खड़े हुए 100 लोगों में से 99 लोगों को भी अगर तुम मार डालो तो भी आखिरी बचे हुए एक आदमी के हाथ तुम्हारी मौत पक्की है। मैं डरता हूं तो सिर्फ इंसाफ और धर्म से ही, मौत से बिल्कुल नहीं डरता। मुझे पता था मेरी बातों से तुम नहीं मानोगे, पर यह भी पता है कि तुम किस बात से मानोगे। ले आओ उसे।
बोलूं कि तुम्हारी बहन को मारूंगा तो तुम साइन नहीं करोगे, लेकिन अगर मैं तुमसे ये कहूं कि मैं एक 4-5 महीने की गर्भवती औरत को मारूंगा तो जरूर साइन करोगे। वो इसलिए क्योंकि तुम्हारे अंदर माँ की भावनाएं है ना। विरोधी का सामना करते वक्त मेरी धनुराशि है। इंसाफ करते वक्त मेरी तुला राशि है। पूछ रहा था ना मेरी कौन सी राशि है? तेरे जैसे जानवर का शिकार करते वक्त मेरी सिंह राशि है, वही मेरी जन्म राशि है। माफ कर दो मुझे, माफ कर दो। दरबार भैया जल्दी से अंदर आओ। ये आप अन्याय कर रहे हैं, कभी नहीं हो बात सकती। कर रहे हैं आप, ऐसा नहीं करना चाहिए। चाहिए। क्या हुआ बताओ? तुम बहुत बड़े इंसान हो ये सोचा था, लेकिन तुम बहुत बड़े धोखेबाज हो। जब कोई गलती करे तो तुम उसे सजा देते हो, लेकिन तुम गलती करो तो तुम्हें सजा कौन देगा? कौन सी गलती? उस लड़की के साथ तुम्हारे नाजायज संबंध हैं। अरे तुम्हारे चिल्लाने से सच्चाई नहीं बदल जाएगी। कौन सी सच्चाई जानता है रे तू? मेरे बेटे के बारे में कुछ भी कहा ना तो तेरी जबान खींच लूंगी मैं। मेरा बेटा आग है, आग। आग? इसी भरोसे से मैंने रिश्ता कबूल किया था, उस लड़की को देखकर नहीं। इंसान बिना सांस लिए जी रहा है तो मानेगा क्या? उगता हुआ सूरज डूब गया तो मानेगा क्या? इसलिए जो इल्जाम तू मेरे बेटे पे लगा रहा है, उन सारे इल्जामों को मैं हरगिज नहीं मान सकती। सिर्फ मैं ही नहीं, इस गांव का कोई भी आदमी ये नहीं मानेगा।
मैं भी आपकी तरह सोचता था, लेकिन मैंने सब कुछ अपने कानों से सुना है। राजेश्वरी, तुम धर्मा को भूल जाओ बेटी। इन कपड़ों के साथ तुम्हें अगर उसने रोते देखा तो तुम्हारी शादी ही नहीं रुकेगी, धर्मा की भी बदनामी होगी। ये देखो, अगर तुम दोनों के बीच कोई संबंध नहीं है तो तुम्हारे ये कपड़े उसके कमरे में कैसे आए? और अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो तुम खुद उस लड़की की माँ से पूछ लो, ये खुद बताएगी। अब तुम खुद सच्चाई बताओ, तुम्हारे ये कपड़े उस लड़की के कमरे में गए तो गए कैसे? चुप क्यों हो, बोलो। धर्मा भैया ने ये कपड़े क्यों दिए, मैं बताती हूँ। अगर उसकी जगह कोई और होता तो धर्मा भैया ऐसा ही करते। मुझे माफ कर दो, मैंने एक धर्म अधिकारी पर शक किया, मुझे माफ कर दीजिए। ए, जाकर शादी के मंडप में बैठ जा। जा। रुको, शादी के मंडप में बैठने का हक तुम पहले ही खो चुके हो। शादी से पहले इस लड़की पर इतना शक करोगे तो कल जब बहू बनकर ये तुम्हारे घर जाएगी तो तुम तो इसका जीना ही हराम कर दोगे। सोने को भी खरीदने से पहले परखा जाता है बहन जी। ये बात मैं मानती हूँ, लेकिन ये सोना तेरे घर हरगिज नहीं जाएगा। धर्मा, अच्छा हो या बुरा, जो होना था सो हो गया बेटा। इस लड़की का और तेरे रिश्ते को लेकर इतने लोगों के सामने इतना तमाशा हुआ। अब ऐसी हालत में इस लड़की की शादी तू किसी और से कराना चाहता है? इस तरह जीते जी इसे मत मार बेटा, ऐसा मत कर मेरे बेटे। तेरे पास जो भी मदद मांगने आता है तो उन सब की मदद करता है, उनकी जिंदगी खुशियों से भर देता है। लेकिन इस मासूम ने तुझसे तो सच्चा प्यार किया था ना बेटा, लेकिन आज इस मासूम की तो इतने लोगों के सामने जिंदगी बर्बाद हो गई। तू तो इंसाफ करता है ना धर्मा बेटे? भैया, माँ से तुम जितना प्यार किया करते थे, राजेश्वरी भी तुमसे उतना ही प्यार करती है, मना मत करो। तेरी माँ मरी नहीं है बेटा, तुझसे कहीं दूर भी नहीं गई है, तुझ में ही बसी है। अगर इस लड़की से तू शादी करेगा तो तेरी माँ तेरी बेटी बनकर ही पैदा होगी। तू तो अपनी माँ की गोद में कभी नहीं खेला, इसीलिए तूने कभी शादी के बारे में नहीं सोचा। लेकिन अब अपनी माँ को गोद में खिलाने का ये मौका मत गवा मेरे बेटे। तुम ही तो कहा करते थे ना धर्मा, दूसरों की खुशी के लिए कितना भी दुख उठाना पड़े उठाओ, तो हमारी खुशी इसी में है। अपने लिए न सही, हमारे लिए ही सही, इस लड़की से शादी कर लो धर्मा। अगर तू मुझे अपनी माँ की तरह मानता है तो इस माँ की बात तो मान ले मेरे बच्चे। इस लड़की से शादी कर ले मेरे बेटे। बेटा, मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं गई हूँ, मैं तुझ में ही हूँ। तेरी माँ की भी यही इच्छा होगी, इस लड़की से शादी कर ले मेरे बेटे। नहीं, उनसे कोई जबरदस्ती मत कीजिए। उनका जो अपमान हुआ है उसकी वजह मैं ही हूँ। अगर मैं ही नहीं रहूंगी तो कोई समस्या भी नहीं रहेगी। राजेश्वरी, रुक जाओ। इस लड़की को कोई नहीं बचाएगा, उसे मर जाने दो। ये क्या माँ जी? धर्मा, अगर इसका हाथ थामना है तो जाकर उसे बचा, नहीं तो मर जाने दे उसे। आज तेरी माँ तुझे इस तरह देखकर तुझे बहुत आशीर्वाद दे रही होगी।